नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आम तौर पर मैं क्रिकेट पर कोई बात नहीं करता तब तक जब तक उसमें कोई सामाजिक संदेश न छिपा हो। विश्व कप में महिला टीम की विजय के बाद आज फिर से वो मौका है। वो जीत की जश्न का मौका था और यह हार के मातम का। वहां गर्व ने जीत दिलाई और यहां गुरूर ने एक वीभत्स पराजय। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान से भी कमजोर हो चुकी है टीम इंडिया। 93 साल में पहली बार 400 से ज्यादा रन से हमारी हार हुई है। लेकिन यह भी कोई ऐसी बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, होती रहती है। लेकिन हम हारे कैसे और हराया किसने, संदेश वहां है। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने प्रतिद्वंदी टीम के जिस कप्तान को बौना कहकर मैदान में उनका अपमान किया था, उन्हीं कप्तान ने भारत को ऐसी धूल चटाई है कि 90 साल की सबसे बुरी हार की कालिख हमारे माथे पर आकर चिपक गई। गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हराया है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहली पारी में 489 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी केवल 201 रनों पर सिमट गई थी। इस तरह भारत को टेस्ट जीतने के लिए 549 रन का टारगेट मिला था। ऐसी हार स्वतंत्र भारत में तो कभी नहीं हुई घरेलू मैदान पर, और आजादी के भी 15 साल पहले यानी 1932 में हुई थी। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है। साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत का 2-0 से सफाया कर दिया। इससे पहले साल 2000 में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 से हराया था घरेलू मैदान पर। गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत को कोलकाता टेस्ट में भी हराया था, लेकिन वो हार केवल 30 रनों से हुई थी। इस कहानी के जो असली हीरो हैं वो है दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाउमा। उन्हीं को बुमराह ने कोलकाता के मैदान पर बौना कहा था, जिसे पूरी दुनिया ने सुना था। यह बेहद फूहड़ था। उस घटना पर आएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि टेम्बा बाउमा कितने कमाल के क्रिकेटर हैं। उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने कुल 12 टेस्ट मैच खेले और एक भी नहीं हारा। 11 में उसे जीत मिली है और एक ड्रॉ रहा है। ऐसे टेम्बा बाउमा को जब मैदान में भारतीय टीम का एक दिग्गज खिलाड़ी बौना कहता है और उसके साथ एक भद्दी गाली भी जोड़ देता है, तो गर्दन पूरे देश की झुकती है। हम जीत भी जाते तब भी यह शर्मिंदगी दूर नहीं होती। एक तस्वीर देखिए। कोलकाता टेस्ट जीतने के बाद साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कोनराड ने कप्तान टेम्बा बाउमा को गले लगा लिया था। गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन मैच के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी कोच ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टोनी ग्रेग के एक मुहावरे को दोहराया। टोनी ग्रेग ने 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले कहा था कि अगर वेस्टइंडीज ये सीरीज जीत जाता है तो वो घुटने के बल चलेंगे। इसकी कहानी यह है कि ग्रेग पूरी तरह मानकर चल रहे थे इंग्लैंड ही सीरीज जीतेगा, लेकिन वेस्टइंडीज ने सबको चौंकाते हुए 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से जीत हासिल कर डाली थी। इसके बाद टोनी ग्रेग फील्ड पर सचमुच में घुटनों के बल चले भी थे। इसी का उदाहरण देते हुए दक्षिण अफ्रीकी कोच शुक्री कोनराड ने कहा, मैं भी चाहता था कि हमारे लड़के भारत को घुटनों पर रेंगने को मजबूर कर दें, और उन्होंने करके दिखा दिया। अब आइए उस घटना पर जब बुमराह ने टेम्बा बाउमा को बौना कहा था। 14 नवंबर की बात है। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मैच के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीकी टीम की पहली पारी 159 रन पर समेट दी थी। बुमराह ने पारी में 5 विकेट लिए। इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने विवाद खड़ा कर दिया। 13वें ओवर का खेल चल रहा था। उस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर था 2 विकेट पर 62 रन। बुमराह गेंद फेंक रहे थे और क्रीज पर थे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बाउमा। बुमराह की गेंद ने बल्लेबाजी कर रहे बाउमा को बीट किया और सीधे उनके थाई पैड पर जाकर लगी गेंद। बुमराह और ऋषभ पंत ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे अनसुना कर दिया, नकार दिया। इस पर बुमराह बल्लेबाजी स्टंप के करीब जाकर पंत से रिव्यू लेने की बात कर रहे थे। कप्तान शुभमन गिल कुछ मिनट पहले ही पवेलियन लौटे थे
और उप कप्तान पंत ही कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पंत ने गेंद के ऊंचा होने की बात कहकर रिव्यू की बात टाल दी। बुमराह ने पंत से कहा बौना भी तो है, और इसके बाद डैश डैश डैश। यह बात स्टंप माइक के जरिए पूरी दुनिया में गूंज गई। इसे सुनने वाले लोगों ने बाउमा के छोटे कद पर तंज माना। आपको बता दें कि क्रिक इन्फो के मुताबिक बाउमा की लंबाई लगभग 5 फीट 4 इंच है, जो खिलाड़ियों की औसत लंबाई के हिसाब से कम मानी जाती है। हालांकि भारत के 2 सर्वकालिक महान यानी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्रिकेटरों में शुमार क्रिकेटर सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की लंबाई भी लगभग इतनी ही है। गावस्कर को तो इसी वजह से लिटिल मास्टर भी कहते हैं, छोटे कद के कारण। लेकिन उनकी तकनीक इतनी शानदार थी कि माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे वेस्टइंडीज के खतरनाक माने जाने वाले गेंदबाजों के सामने भी बिना हेलमेट पहने बल्लेबाजी करने पहुंच जाते थे। वहीं सचिन तेंदुलकर बाउमा से केवल 1 इंच बड़े हैं। दोनों ने छोटे कद के बल्लेबाज होने के बावजूद तकनीक और फुटवर्क की वजह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों पर राज किया है। ऐसे महान खिलाड़ियों वाले देश का क्रिकेटर मैदान पर किसी के छोटे कद की वजह से बौना कहकर उसकी खिल्ली कैसे उड़ा सकता है? लेकिन यह हुआ, और इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में शर्मिंदगी का इतिहास बन गया। यह बताना भी बुरा है और मानना तो है ही कि 1 साल पहले तक अपने घर में अपराजेय मानी जाने वाली भारतीय टीम इस समय घरेलू मैदानों पर दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में शामिल हो गई। पिछले 13 महीनों में टूटे बिखरे पाकिस्तान तक ने भारत से बेहतर खेल दिखाया। पाकिस्तान की टीम हर फॉर्मेट में टीम इंडिया से बहुत कमजोर मानी जाती है, बल्कि दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन पिछले 13 महीनों में पाकिस्तान ने अपने घर में 7 टेस्ट मैच खेले और इनमें से 4 में उसे जीत मिली, 3 में ही हार झेलनी पड़ी। इस दौरान घरेलू मैदान पर भारत से ज्यादा मैच हारने वाली टीम सिर्फ जिम्बाब्वे की है। उसने घरेलू मैदान पर 8 टेस्ट मैच खेले और 6 हार गया। बांग्लादेश तक भारत से आगे है। उसने 6 मुकाबले खेले और 3 में जीता, 3 में हारा। देखिए कि अक्टूबर 2024 से अब तक भारतीय टीम घरेलू मैदानों पर 3 सीरीज खेली है। न्यूजीलैंड ने 3-0 से और साउथ अफ्रीका ने 2-0 से हराया। इन दोनों सीरीज के बीच भारत ने केवल वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैच जीते, यानी 7 में से 5 घरेलू टेस्ट में भारत को हार झेलनी पड़ी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? किसी को कद, काठी, रंग, रूप, धर्म, समुदाय, जाति, लिंग के आधार पर नीचा दिखाकर आप उसके हुनर को दफन नहीं कर सकते। वो तो सामने आकर रहेगा, और जिस दिन भी आएगा उस दिन आपको शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।